अब की बार तय समय से पहले ही मानसून ने देश में एंट्री ली है और लगभग देश के सभी हिस्सों को मानसून ने कवर कर लिया है। अब तक बारिश का स्तर सामान्य से 7% से अधिक रहा, लेकिन ये मानसून राहत के साथ आफत भी लेकर आया है। जहां एक तरफ पहाड़ी राज्यों में मानसून आफत बनकर आया, तो मैदानी इलाकों में मानसून राहत बनकर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। राज्यों में आफत की बारिश, बाढ़, बारिश और तबाही, आफत भारी। हिमाचल से जम्मू, मौसम का प्रचंड प्रहार। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और तमाम पहाड़ी राज्यों जो इस समय मानसून की मार झेल रही हैं। कहीं भूस्खलन से पहाड़ियां दरक रही हैं, तो कहीं बाढ़ की स्थिति जानलेवा बनती जा रही है। नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड में चार धाम, आदि कैलाश और पूर्णागिरि धाम की यात्रा बीते कुछ दिनों से नियमित अंतराल पर बाधित हो रही है। उत्तराखंड में कई स्थानों पर लैंडस्लाइड भी हुई है। वहीं ज्यादा खौफनाक स्थिति हिमाचल प्रदेश की रही है, जहां प्रदेश के धर्मशाला के पास बादल फटा है। ये आपदा लंगोटा पावर प्रोजेक्ट के पास आई, जिसकी वजह से 20 मजदूर पानी में बह गए और 2 की मौत भी हो गई। जम्मू में भी लगातार बारिश से कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। मैदानी इलाकों में मानसून राहत लेकर आया है, लेकिन मैदानी इलाकों के कुछ हिस्से अभी भी मानसून का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम बदला बदला हुआ जरूर नजर आ रहा है। मौसम कभी गर्म तो कभी ठंडा हो जाता है। हरियाणा की बात की जाए तो चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पानीपत, जींद, हिसार, भिवानी, झज्जर, फतेहाबाद और सिरसा में बारिश हुई है। पानीपत, भिवानी और महेंद्रगढ़ के नारनौल में तो हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन फतेहाबाद में हुई बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई। हालांकि कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां बारिश का इंतजार किया जा रहा है, ताकि गर्मी से राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देश में मानसून ने एंट्री तो ले ली। पहाड़ी राज्यों में मानसून आफत बनकर टूटा है। जहां हिमाचल प्रदेश में बादल फटा, तो वहीं उत्तराखंड के अंदर भी चारधाम यात्रा मानसून के चलते प्रभावित हुई, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश का इंतजार है। हालांकि मानसून ने मैदानी इलाकों में दस्तक तो दी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के साथ अभी भी मैदानी इलाकों में बारिश का इंतजार है, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। और हमारे साथ कनीना से हमारे संवाददाता राजीव सुल्तानिया भी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, मानसून ने देश में एंट्री ले ली। पहाड़ों पर तो आफत बनकर टूटा है, लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए और खासकर अगर कनीना की बात कर ली जाए, तो वहां पर अभी फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी है? टेम्परेचर कितना दर्ज किया जा रहा है? जी अलीशा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल जो है वो तापमान सामान्य हो गया है, लेकिन हम आज की बात करें तो यहाँ पर धूप खिली हुई है। लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले 3 दिन के 75 से 100% बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में होने की संभावना है। लेकिन पिछले 2 दिन के अंतराल में हम बात करें तो बादलवाई यहाँ पे छाए हुए थे, लेकिन बरसात नहीं हो पाई। जबकि मौसम विभाग का यही कहना था कि 20 से 25% जो है बरसात का अनुमान यहाँ पर दर्शाया गया था। लेकिन फिलहाल जो है तापमान लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आज के हम तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं सामान्य के नजदीक तापमान पहुंच गया है, क्योंकि कल के तापमान में 4.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल हम तापमान की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का 38 डिग्री के आसपास तापमान जो आज दर्शाया गया है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि अगले 2 से 3 दिन के दौरान जो है वो 75 से 100% बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में होने की संभावना है। बिल्कुल राजीव, और देखिए, जब मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है बारिश होने को लेकर, ऐसे में अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की क्या कुछ इंतजाम है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बताना चाहूंगा, जो प्रशासन है उन्होंने तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं शहर में जल निकासी को लेकर की गई हैं, चाहे वो गंदे नाले हैं उनकी सफाई को लेकर हो, चाहे वो गड्ढों को भरने की बात हो। क्योंकि प्रशासन लगातार पिछले 1 माह से तैयारियां करने में जुटा हुआ है, लेकिन ये आने वाला समय बता पाएगा, क्योंकि फिलहाल तक तो इतनी तेज बरसात नहीं हुई है। क्योंकि पीछे हल्की बरसात हुई थी, उसी में प्रशासन के जो दावे थे वो फेल होते नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल जो है प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ
हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ पर बरसात होती है उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन तेज बरसात होने के बाद शहर जो है उसमें जलमग्न की स्थिति बन जाती है और गंदे पानी की जो नालियां हैं वो ओवरफ्लो हो जाती है। जो शहर में नाले बनाए गए हैं वो भी ओवरफ्लो हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो सफाई का कार्य प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और उनसे जो गंदे नाले हैं उनमें जो मिट्टी है उनके जेसीबी के द्वारा जो ना सफाई की जा रही है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन में 75 से 100% बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में दर्शाई गई है। लेकिन अच्छी बरसात यहाँ पर हो जाती है तो उसमें शहर के क्या हालात रहेंगे ये आने वाला समय बता पाएगा। जी बिल्कुल राजीव, तो मतलब कनीना के जो लोग हैं, कनीना के जो निवासी हैं, फिलहाल गर्मी से जूझ रहे हैं, गर्मी की मार झेल रहे हैं क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री के करीब बना हुआ है। फरीदाबाद का हाल जान लेते और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया भी जुड़े हुए। राजेंद्र, अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो वहां पर मौसम कैसा अभी नजर आ रहा है, टेम्परेचर कितना दर्ज किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल हमेशा मैं आपको बता दूं, मौसम की अगर बात करें तो फिलहाल का जो टेम्परेचर है वो लगभग 35 डिग्री के करीबन यहाँ पर बना हुआ है और फील लाइक की बात करें तो 46 डिग्री आ रहा है। आप देख सकते हैं कि धूप यहाँ पर खिली हुई है। हालांकि बार बार कभी बादल हो जाते हैं, कभी धूप निकल जाती है, इस तरीके का मौसम जो है बना हुआ। और आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा हवा भी, पेड़ों की अगर बात करें तो आपको हिलते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि हवा भी नहीं है। और यही कारण है कि लगातार यहाँ पर उमस जो है वो काफी बनी हुई है और उमस के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि भारी गर्मी है और गर्मी से निपटने के लिए लोग तरह तरह के इंतजाम अपने कर रहे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि बरसात का जो चेतावनी मौसम विभाग ने दी थी, लेकिन अभी तक कोई भी बरसात यहाँ पर नहीं हुई। हालांकि हल्की फुल्की जो बूंदें हैं वो जरूर पिछले 2 दिनों में हुई हैं, लेकिन बरसात जो मानसून की बरसात है वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं गर्मी है जो वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कल की बात करें तो कल 34 डिग्री जो है टेम्परेचर दर्ज किया गया था। आज की बात करें तो 1 डिग्री का इजाफा इसमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से धूप वहां पर खिली हुई है और लोग गर्मी से परेशान हैं। लेकिन देखिए, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि मैदानी इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो है पूरे मैदानी इलाकों को कवर कर लेगा। ऐसे में फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में कब तक मानसून दस्तक देगा? फरीदाबाद की बात करें तो जिस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं, कभी बादल हो जाते हैं, कभी धूप निकलती है, तो कभी भी जो है मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि मानसून पहुंच जाएगा। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं, फिलहाल अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और साफ तौर पर कह सकते हैं बरसाती पानी की तैयारियों की भी बात अगर की जाए तो यहाँ पर पहले से ही अधिकारियों ने अब की बार मोर्चा खोला हुआ था और लगातार तमाम उन नाले और जहां से पानी निकलकर बाहर जाता है उन तमाम जगहों को सफाई की गई थी। और साथ ही कई जगह नालों पर जो अवैध निर्माण हुए थे उन अवैध निर्माणों को भी प्रशासन द्वारा जो है ढहाने का काम किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इंतजार है तो केवल बरसात का, और बरसात अभी तक जो है आई नहीं है, तो जिसके कारण लोगों को गर्मी जो हो रही है उससे परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि उमस भरी गर्मी है। आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो तापमान की वजह से जो उमस बनी हुई है उससे आप पसीने पसीने हो जाते हैं। तो ऐसा मौसम जो है फिलहाल चिपचिपा मौसम है वो यहाँ फरीदाबाद में बना हुआ है और काफी परेशानी लोगों को अपने कामों को कराने के लिए जब जाते हैं तो उनको भी ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं बरसात आएगी तो लोगों को इस उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल राजेंद्र, तो फरीदाबाद और कनीना के एक जैसे ही हालात है, टेम्परेचर 23 डिग्री से ऊपर बना हुआ है और मानसून ने अभी तक दस्तक नहीं दी है। राजीव, अगर कनीना की बात की जाए, क्योंकि प्री मानसून जब एक्टिविटीज हुई थी, बारिश देखने को मिली थी तो जल भराव की समस्या भी बनी थी, प्रशासन के जो तमाम दावे थे फेल होते नजर आए थे और स्वास्थ्य विभाग की अगर तैयारियों की बात की जाए तो लगातार ओपीडी के अंदर मरीजों की संख्या भी देखने को मिली थी। अब अगर तैयारियों की बात की जाए मानसून के दस्तक देने से पहले तो स्वास्थ्य विभाग की भी क्या तैयारियां हैं? जी
हमेशा जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग का यही कहना है कि आमतौर पर हरियाणा में 29 जून के आसपास मानसून पहुंचती है, लेकिन अब की बार 5 दिन पहले मानसून पहुंच गई है। लेकिन हम बात करें तो हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में बरसात हुई है, लेकिन महेंद्रगढ़ और हरियाणा यानी दक्षिणी हरियाणा की हम बात करें तो मानसून की बरसात पिछले 3 दिन के दौरान यहाँ पर नहीं हुई है, जिससे जो तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी है। कल के और तापमान में 4.1 डिग्री के आसपास तापमान बढ़ा है और जो न्यूनतम अधिकतम जो तापमान है वो सामान्य के नजदीक पहुंच गया है। वही तापमान बढ़ने के कारण अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है वो उमस के कारण डिहाइड्रेशन के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट मोड पे जारी किया गया है कि जो लोग हैं वो गर्मी में बाहर ना जाए और विशेषकर दोपहर के समय में बाहर ना जाए, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना मरीजों को करना पड़ता है।